आज जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे बुलाई, इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारी कम्युनिटी को पंजाब में हरासमेंट का और जो तावान वहाँ पे लिया जा रहा है उसके बारे में पूरे हिंदुस्तान भर से जितने भी हमारी मीडिया है उनके नुमाइंदे आए हुए हैं। और यहाँ पे हमने एक आज सब यूनियनों को मतलब में से दो दो बंदों को एक रिप्रेजेंटेशन दिए और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जो इस मसले को देखेगी, यहाँ की सरकार के साथ भी, पंजाब की सरकार के साथ भी, और आगे इसको मतलब ले जाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और आज के बाद इंडिविजुअली तौर हम कोई भी इसके खिलाफ जो मतलब हम जुज्जत कर रहे हैं ये अब मुश्तरका तौर होगी। इसमें चाहे बुचर्स यूनियन हो, चाहे होलसेल यूनियन हो, चाहे इसमें अम्बाला से मतलब यूनियन हो, चाहे यहाँ के जो मतलब यूनिटी मटन डीलर्स हो, हैंड मीट वाले हो, जो सिरे पाई बेचते उनकी यूनियन, सब ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और सरकार के पास गवाह लेके जाएंगे। क्योंकि एक साल से तो हम सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि पिछले एक साल में हमने तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए पंजाब में तावान दिया है और इसका सीधा सा ये फर्क पड़ा है कि यहाँ के रेटों पे भी फर्क पड़ा और उसका सीधा सा असर यहाँ के कंज्यूमर पे भी पड़ा और हम पे भी पड़ा है। और इस तरीके से जो हमारी जो इंडस्ट्री है जो तकरीबन 20 लाख से लेकर 25 लाख नग जो हम बाहर की रियासतों से दरामद करते हैं, इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जो 3000 से लेकर 4000 करोड़ तक बाहर से दरामद करते हैं माल, इस इंडस्ट्री को दबाने की और इस इंडस्ट्री को तबाह करने के दानिश्ता या नादिनिश्ता तो साजिश हो रही है। और हमारी सरकार की खामोशी और हमारी सरकार की बेहसी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साल तक वो सरकार कुछ नहीं कर पाई पंजाब सरकार के साथ। 12 हम खुद ही गए हैं पंजाब सरकार के साथ बात करने के लिए, हमें वहां पे यकीन दहानी करवाई जाते हैं, हमें कहा जाता है कि भाई आपके साथ इंसाफ होगा, लेकिन जब हम वहां से वापस निकलते तो फिर हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो मतलब होता रहता है। और यहाँ के सरकार के पास जो कंसर्न मिनिस्टर साहब है उसके पास, चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए, उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन वहां से यकीन दहानी हो रही है और काम कुछ नहीं हो रहा है। और अब यह हालत हो गई कि अब हमारा कंबल टूट गया इस चीज से, क्योंकि एक साल में अब खुद अंदाजा लगा रहे 18 से 20 करोड़ रुपए एक तबके को तावान लिया जा रहा है और हमारी सरकार टच से मत नहीं हो रही है। या तो ये सरकार ये चाहती कि ये इंडस्ट्री, ये लोग जो इस काम से वाबस्ता है ये बेकार हो जाए, ये काम धंधा छोड़ दे, तो सरकार से गुजारिश है अगर वो यही चाहते हैं कि इस काम को भी माइनिंग एंड जूलॉजी की तरह जब वहां पे लोग दरबदर फिर रहे फिर हम भी दरबदर फिरे, या तो हमारे लिए फिर रोजगार का कोई सहारा दे, हम दूसरे काम धंधे में जाएंगे, हम काम करेंगे, क्योंकि हम किसी भी गवर्नमेंट सुपरसिड स्कीम में नहीं आते। ये बात वाजी होनी चाहिए कि आज तक पिछले 70 या 80 साल में जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई भी ऐसी स्कीम नहीं निकाली है जिस स्कीम में हम आते हैं कि हमें कोई सरकार की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा हो, कोई मतलब डाउन पेमेंट पे कोई हमें लोन मिल रहा हो। हमें अगर लोन भी मिल रहा है वो नॉर्मल रेट पे मिल रहा है, हम किसी स्कीम में नहीं आते, हम चीफ सेक्रेटरी के स्कीम में नहीं आते। इसलिए अगर हम अपने बलबूते पे काम करते, अगर हम जायज तरीके से काम करते, अगर हम हिंदुस्तान भर की रियासतों से माल लाते तो पंजाब में ट्रांजिट करते तो ट्रांजिट पे भी हमें वहां पे 10,000 से लेकर 15,000 कभी 20,000 रुपए तावान देना पड़ता है। और हमारी सरकार के नोटिस में होने के बावजूद भी वो टच से मस नहीं हो रही, सिर्फ यकीन दहाना कर रहे। एक साल तक वो हमें सिर्फ मतलब कहते रहे कि हम करेंगे, जब तक हमने पूरा 18 से 20 करोड़ रुपए तावान दे दिया। अब सरकार से गुजारिश यही है कि वो इस चीज को सीरियसली ले। 21 तारीख से वहां पे वो फिर नाका लगा रहे हैं, कल उनके टेंडर हुए, टेंडर से 10 दिन पहले में सरकार के नोटिस में लाया था कि टेंडर होने वाले, इससे पहले कि वहां टेंडर हो जाए आप वहां की सरकार से बात करो, उनसे पूछो कि हमारे ट्रांजिट गाड़ी के साथ किसी किस्म की जाती न करो। लेकिन सरकार ने ये 10 दिन भी हमें सिर्फ तवाफगिरी में ही निकाल दिए, हम उनके तवाफ करते रहे, लेकिन कोई ठोस मसला उन्होंने नहीं उठाया और ना कोई ठोस इकदाम उन्होंने किया, सिर्फ यकीन दहाना कर रहे हैं। और इसलिए हालत ये हो गई कि बाहर की मंडियों में हमें माल मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अगर ये हालत रही तो फिर मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ सप्लाई भी मुतासर होगी और मुतबरक महीना चल रहा है, मुतबरक मतलब दिन चल रहे हैं। अगर इसमें ऐसी हालत होगी तो फिर हम क्या जवाब देंगे लोगों को। हमने सबसे बात की, मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की, जितने मिनिस्टर तकरीबन 4-5 मिनिस्टर से मिले हम, एमएलए को तो मतलब शुमार नहीं कितने एमएलए से हमने बात की, और उसमें अपोजिशन के भी एमएलए हैं, मतलब उनसे भी उनको भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिए। लेकिन सीएम साहब से अभी तक हमें मतलब फेस टू फेस बात नहीं हो पाई। हाँ, उनके साथ रिप्रेजेंटेशन हुए, उनके मतलब जो मेल
मेल पे तो हमारी लगातार जलती जा रही, हार्ड कॉपी भी हमने उनको दे दिए। वहां से तो अभी तक हमें सिर्फ एक ही लाइनें मिल रही हैं, अभी तक कोई ठोस इकदाम नहीं हुआ है। दो ही रास्ते हैं, या तो सप्लाई मुतासिर होगी, अगर सप्लाई मुतासिर होगी तो यहाँ गोश्ती की किल्लत हो जाएगी, या तो सीधा से सीधा इसका असर रेट पे पड़ेगा। नहीं मतलब कोई इसमें वो रास्ता है नहीं ना, लेकिन रेट पे असर पड़ना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेट तो अभी इसमें तो कंज्यूमर मतलब दबाया जाएगा, तो रेट तो भी 4-5 महीने पहले ही बढ़ गई थी, क्योंकि वो तो रेट वहां के मार्केट के हिसाब से बढ़ गई थी। अब उसको बढ़ाना भी कोई जायज बात है नहीं, लेकिन अब फिर क्या रास्ता है? फिर रास्ता यह बचेगा, सप्लाई रुक जाएगी। अगर सप्लाई रुक गई, चलो गोश्त खाने के लिए कोई इतनी ज्यादा मजबूरी भी नहीं, हम बेयर कर सकते, लेकिन आगे 10 दिन के बाद शादी का सीजन है, उसमें क्या होगा? तो फिर शादियां यहाँ पे जितनी वो मुतासिर हो जाएगी। या अगर बंद सप्लाई हो गई तो फिर चोरी छुपे लोग लाएंगे, तो फिर 1000-1200 रुपये में ब्लैक मार्केट में गोश्त बिकेगा, वो भी एक मुसीबत है कंज्यूमर पे ही। अब सरकार क्यों नहीं करे? अगर हम कोई इलीगल चीज मांग रहे हैं, अगर हम कोई नौकरी मांग रहे हैं, अगर हम कोई असारो मांग रहे हैं, हम तो कोई असारो नहीं मांग रहे हैं ना, हम ये मांग रहे हैं सरकार को कि भाई हमें कहीं पे लूटा जा रहा है, आप एक पावरफुल अथॉरिटी हो, आप जाके उनसे बात करो कि भाई हमारे लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं। जब ये सरकार ये नहीं कर सकते, नौकरी तो नहीं मांग रहे ना, इनको तो हम कोई रिलीफ तो नहीं मांग रहे ना, सरकार को हम ये मांग रहे हैं कि भाई आप अपना एक टीम मुकर्रर कर लीजिए, वहां जाए, वहां बात करे, उनसे पूछे किस बात का पैसे ले रहे हो। अगर मेरी गाड़ी दिल्ली से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, सीकर से आ रही है, फलोदी से आ रही है, या पंजाब में ट्रांसफर कर रहे, तो इसका मतलब अगर कल पंजाब की गाड़ी कश्मीर में ट्रांसफर करे तो उनको टैक्स लगेगा। ये रोड टैक्स होता तो हम मान लेते, हम तो वो देते। अगर रोड टैक्स और नहीं चलेगा तो वो तो हम देते, लेकिन ये कैटल फेयर टैक्स हम पे लागू नहीं होता सारे से, तो फिर भी ले रहे हैं। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, सरकार की जिम्मेदारी है वो ये चीज करे। अगर सरकार को हम कोई रिलीफ मांग रहे, कोई नौकरी मांग रहे, कुछ मांग रहे, उसमें हमने कोई लांगेप नहीं ली, हम बिल्कुल लड़ रहे हैं, सरकार के पास रोज जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब बहुत तवाफ किए सेक्रेटरीट का, मैंने बहुत तवाफ किए दफ्तरों के, लेकिन वहां से यकीन जाने हो रहे। हम इस दौरान पंजाब भी गए 3-4 बार, वहां भी हमें एक आ जाना हो जाएगा, टेक वो करेंगे, उसको बिठाओ, इसको बिठाओ, नोल ऑफिसर लगा। लेकिन वहां क्योंकि निचले सतह पे इतनी करप्शन है, जब तक यहाँ की सरकार सख्त नोटिस नहीं लेगी, वहां की सरकार के साथ बात करके इसको फुल्ली तरीके से उनको टाइट करेगी, तब तक ये नहीं रुकेगा। क्योंकि जब पिछली सरकार में हुआ था, जब पिछली सरकार थी 2016 में, तब भी हुआ था, लेकिन उस टाइम की सरकार ने सख्त नोटिस लेके इसको उसी टाइम तुरंत बंद करवाया था। एक टीम गई थी पंजाब और वहां उन्होंने बात भी की थी, और वहां की सरकार से बात भी की थी, और हमें उस टाइम रिलीफ मिला था। लेकिन यह सरकार ना कुछ कर रही है। और बदकिस्मती का मैं आपको एक मुकाम बताऊंगा, आज से 6 महीने पहले यहाँ की सरकार ने एक लेटर लिखी है पंजाब गवर्नमेंट को कि हमारा कोई टीम आपसे मिलना चाहता, हमें टाइम दे दीजिए। 6 महीने तक 3 बार, यहाँ 2 बार शायद रिमाइंडर भी गया, पंजाब सरकार ने कोई जवाब तक नहीं दे दिया। देखो हमारे तो बहुत मुस्तबी, तो हम इतने मतलब चला रहे हैं, 1 साल से तो हम चला रहे हैं, आपके माध्यम से भी, आपके जरिए से भी हम चला रहे हैं, दूसरे मतलब सोशल मीडिया पे भी हम आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे भी आ रहे हैं, सरकार के दफ्तर में भी आ रहे हैं, वहां पे हम चला, जब भी हम नुकसान हो रहा था तभी तो हम चला रहे हैं ना। लेकिन यह नुकसान कब किस हद तक हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख है कि इस सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते हमें यह भी दुख है कि कहीं ना कहीं कल जाके कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। अगर वो चीज होगी तो वो भी हमारे लिए बायस शर्म की बात होगी। हम नहीं चाहते कि इसका असर कंज्यूमर पे पड़े, ना हम पे पड़े। अगर ये जायज कहीं तरीके, मैंने पंजाब सरकार से ये भी कहा था कि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई जायज टैक्स आप ले रहे हैं, हमें लिख के दे दो, हम अपनी सरकार को दिखाएंगे कि भाई ये टैक्स चल रहा है, जिस तरह जीएसटी चल रहा है या सीएसटी चल रहा है, कुछ और टैक्स चल रहा है। बोलना नहीं ये तो है नहीं, तो फिर लेते क्यों भाई? हम तो नहीं लेते, गुंडे बाल रखे हुए सड़कों पे, और वहां गुंडे पालने में वहां की सरकार को चाहिए कि वो उनको रोके, लेकिन उनको रोकने के लिए हमारी सरकार को वहां की सरकार से बात करनी चाहिए। मैं एक बात आपसे यहाँ पर कह दूं कि मतलब हमारे लिए एक रिलैक्सेशन आई थी जब मटन कंट्रोल एक्ट खत्म हुआ। दुकानदार भी अपनी जगह सही बैठ गया, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे थे उन बेचारों को नौकरियां नहीं मिलती थी। जब उन्होंने ये एक्ट खत्म देखा, उन्होंने अपनी दुकानें बनाई, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें सजाई, गाँव में, शहरों में, आप भी देख रहे हो मटन की दुकानें कैसे सज रही है। और सवाल ये पैदा होता है, अगर बाहर से हमारे व्यापारी जो लोग हैं, यहाँ कश्मीर के हैं, वो बाहर से माल लाते हैं, यहाँ पर बेचते हैं, मगर इलीगल तौर जो ये टैक्सेस लेते हैं बाहर। हमने कई बार गवर्नमेंट से बात, पिछली गवर्नमेंट में भी, जैसे मेरे साहब ने आपको कहा, उस वक्त भी हम गए थे, उस वक्त ये चला था मसला, क्योंकि जायज मसला ये था कि ये तो गलत है, ये इन लोगों पर नहीं आता है, ये जो ये टैक्स लेते थे ये तो इलीगल था सारा, क्योंकि हमारा माल जो वहां पर नहीं, मटन जो ये कैटल फेयर एक्ट जो है उसमें नहीं आता है। ये कैटल फेयर वो पंजाब में उनका अपना है, जो वहां से माल खरीदेगा उसको 4% देंगे, और जो बेचने वाला उसको 4%। मगर हमारा तो मंडियों से आता है, उसका बाज़ेब्ता वहां से वोचर लिखा होता है, उन्हें ऑलरेडी दिया होता है टैक्स। और इसके बाद भी ये लोग, इन्होंने जो माधोपुर या शंभूवाड़ा बॉर्डर पर
अपने गुंडे रखे हैं। जो गाड़ी वहां से यहाँ पर आती है, रास्ते में उसको वो रात को रुकाते हैं। अगर 50 डिग्री बाहर गर्मी होगी तो गाड़ी में 100 डिग्री है, वो बेचारा उसमें मजदूर ड्राइवर है, उसको तो जो मुंह मांगी रकम लेंगे। वो वहां पर नहीं है 10,000 12,000, वो कभी चाहे रात को बोले 25,000 दे दो, 30,000 दे दो। मगर गवर्नमेंट के पास भी कई बार गए, पिछली हुकूमत में ये हुआ था कि उन्होंने ये हटाया था वहां से, क्योंकि ये जायज नहीं है। इसके बाद फिर वो नए लोग आए, उन्होंने फिर से किया। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने मेरा साहब ने कहा, ये 1-2 साल से जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, जो यहाँ हमारी अपनी सरकार है, हम नहीं कहते वो सरकार हमारी है, तो वो भी सुन लेंगे हमारी बात। हमने भी उनके पास गए हैं, मगर पता नहीं चलता है कि उन्हें आगे क्यों नहीं चलता है, उनका मसला आगे क्यों नहीं चलता। अगर वो आगे दिल की खुशी से जाएंगे, ईमानदाराना तौर पर वहां पर पंजाब सरकार से बात करेंगे, तो ये मसला हल हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर देखिए, जो हम यहाँ गोश्त बेचते हैं, हमारा ये कारोबार है, 7-8 पीढ़ियों से ये काम चल रहा है यहाँ पर, तो लोगों पर ये असर पड़ेगा। हम नहीं ये चाहते। अगर हमने एक रेट निकाली, जायज तरीके से रेट निकाली, वो भी फिर निकाली इसलिए कि बाहर की मंडियों में उस वक्त ज्यादा चढ़ा था, तो उस वक्त अगर इस वक्त ये जो अगर ये गवर्नमेंट इसमें नहीं ये हाथ लगे, मेरे ख्याल में ये 1000 से ऊपर ये गोश्त जाएगा। मगर हम ये नहीं, हम यहाँ के रहने वाले, 100 चीजें हमको भी मार्केट से लानी है, हमें भी सुबह जाना पड़ता है, हमें भी लोगों को ये मुंह दिखाना पड़ता है कि भाई अगर आज ये रेट है कल क्यों है। हम लोगों से भी ये कहते हैं, यहाँ की आवाम से ये हम गुजारिश करते हैं कि हमें इसमें साथ दे दे। क्यों हमसे ये फजूल का टैक्स लेते हैं, ये गैर तो आई नहीं, तो जो ये टैक्स लेते हैं क्यों लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट से ये सवाल कर ले। आप मीडिया वाले, आप उनसे सवाल कर लो, इनको ये जो मतलब ये टैक्स लेते हैं, ये किस चीज का लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। हम गवर्नमेंट से यही, हमने तो गुजारिशात कही है कई बार, हम फिर भी आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से उमर अब्दुल्ला सरकार से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें इस निजात से, जो हमारे पास ये गुंडागर्दी टीम है, उनसे हमें निजात दिलाए। अगर जायज टैक्स है तो हम देंगे, ये तो वो तो खुद पंजाब के लोग कहते हैं नाजायज है, ये गुंडे है वहां पर। इसके बाद हम ये भी एक बात करें, अगर वो कहते हैं कि पंजाब की सड़कें हमारे हैं, तो हम अपनी हुकूमत से गुजारिश करते हैं, तो जो यहाँ पर माल बरदार ट्रेनें आती हैं, ट्रेनों से हमारा माल आएगा, हमें फिर इसमें कोई गलती नहीं। एक तो रेट उसमें भी कमी हो जाएगी उसमें। अगर रेल जो हमारी ट्रेनें यहाँ पर चलती है, जो दिल्ली से बाकी जगहों से माल आएगा यहाँ पर, जबकि सड़कें, अगर वो पंजाब वाले दिल्ली वाले कहते हैं सड़कें हमारे हैं, जो हमारी मनचाहे चीजें हैं, मनचाहे टैक्सेस है, वो हम लेंगे इनसे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करते हैं कि अगर ट्रेनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाए तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं है।